Good morning, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Namaste. I am Priya and welcome to my YouTube channel at Spoken Era. Without any unnecessary discussion, let's come to the point. और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि हम कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पर बात होगी चैलेंज की। लेकिन चैलेंज से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारी बातें हम बोलते हैं जिनके लास्ट में सकता है का साउंड आता है, लेकिन क्या हर एक बात, क्योंकि जैसे मैंने चैलेंज कहा शायद बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, कैन से हम फटाफट सेंटेंसेस बोल देंगे, बट अगेन लेट मी टेल यू, सकता बहुत सारे सेंटेंसेस के लास्ट में आता है। सो यू नीड टू फर्स्ट जज व्हाट कैटेगरी इट इज। तो जैसे कि अगर आपको कहना है कि आज बारिश हो सकती है, वो थोड़ी लेट हो सकती है, ये चैलेंज को शो नहीं कर रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी की बातें की जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अगर यहीं पर आप कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं ये चीज ले सकता हूँ, इनके लास्ट में भी सकता का ही साउंड आ रहा है। लेकिन अगेन ये बातें हुई आपकी पोलाइटनेस की, जहां पर बहुत हम्बल होकर के आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए भी हम अलग फंडा, अलग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, अलग टाइम वर्ड का यूज करते हैं। तो इनकी बातें भी हम बाद में करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां पर जो बातें होती हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये एक चैलेंज, ये एक कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है। तो इस तरीके की बातों को कहने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि क्या आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। अब इंटरव्यू देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, एक चैलेंज है। क्या आप 100 kg वेट उठा सकते हैं। मेंटल पावर, फिजिकल पावर को चेक करने के कंसर्न में कोई भी बात जो आती है और इसके लास्ट में जब सकता आता है, तो हम सिर्फ कैन का यूज करते हैं। और इससे पहले मैंने जो 2 एग्जांपल्स दिए उनके लिए हम कुछ और यूज करते हैं। अगेन उसकी भी वीडियोस आएंगी, तो आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहें एंड डेफिनेटली यू विल गेट द पॉइंट कि कहाँ पर हमें किस वर्ड का यूज करना है। And again, without any further delay, let's come to the point, and the topic is can. Can का यूज हम कहाँ पर करते हैं, किस किस तरीके के सेंटेंसेस में करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी बातें अब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जब लास्ट तक बने ही हैं तो उसी बीच में आप लाइक भी करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए, सो दैट हमें एक मोटिवेशन मिलती रहे वीडियोस को कंटिन्यू करने की, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक पहला कदम है, और कहते हैं ना कि एक कदम मिल करके कई सारे कदम बनते हैं, और इसमें आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो अगेन आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कैन। कैन का यूज़ हम कैपेसिटी, क्षमता चेक करने के लिए, किसी की एबिलिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं। और आज के बाद आप चैलेंज से रिलेटेड वो सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि हर जगह एक ही टाइम वर्ड कैन का यूज आप करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई सा भी आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। हर जगह आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सो स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। कैन यू एक्शन फर्स्ट, आई कैन एक्शन फर्स्ट, आई कैन नॉट एक्शन फर्स्ट। कैन नॉट को शॉर्टकट में आप कांट भी बोल सकते हैं। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। जैसे कि इंग्लिश बोलना भी अपने में ही एक चैलेंज है। सो आप कह सकते हैं कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सो आई कैन स्पीक इंग्लिश। और मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। जैसे कि क्या आप पहेलियां सॉल्व कर सकते हैं। अब पहेलियों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पजल, पजल या फिर रीडल। तो क्या आप पहेलियां सॉल्व कर सकते हैं, कैन यू सॉल्व द पजल। मैं कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व द पजल। या फिर मैं नहीं कर सकता, आई कांट सॉल्व द पजल। क्या आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है सिर्फ वही कर सकते हैं। मेरे घर में मेरी सिस्टर की मैथ्स बहुत अच्छी है, अगर वो इस वीडियो को देखेंगी तो अगेन बड़ी खुश होंगी कि चलो कभी तो जिंदगी में मैंने उनकी तारीफ की। लिटरली नो डाउट शी इज प्रीटी गुड इन मैथ्स। सो क्या आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो कैन यू सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस।
हाँ मैं कर सकता हूँ, सो आई कैन सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। या जैसे मैंने अपनी सिस्टर की ही बात की थी, तो क्या आपकी सिस्टर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं? कैन योर सिस्टर सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस? वो कर सकती हैं, शी कैन। एंड यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस बोलें, आप आई कैन पर भी अपना सेंटेंस स्किप कर सकते हैं। It is your choice whether you want to add the action or not, depending on you. और वो नहीं कर सकते हैं, she can't solve the mathematics questions. मैं कर सकता हूँ, I can solve the mathematics questions. या फिर क्या आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं? So can you face the interview? मैं कर सकता हूँ, I can face the interview. और मैं नहीं कर सकता हूँ, I can't face the interview. या यहीं पर अगर आप कहते हैं कि आप टेरेस से कूद सकते हैं, सो कैन यू जम्प फ्रॉम द टेरेस? मैं कूद सकता हूँ, आई कैन जम्प फ्रॉम द टेरेस। या फिर मैं नहीं कूद सकता हूँ, आई कांट जम्प फ्रॉम द टेरेस। या जैसे कोई भी काम कोई कहता है कि आप ये कर सकते हैं, सो कैन यू डू दिस? तो आप एक फ्रेज के रूप में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस शो करके इस बात को कह सकते हैं, यस आई कैन। मीन्स कोई भी एक्शन लगा करके कहता है कैन यू डू दिस, इट कैन बी एनी एक्शन, सो योर आंसर कैन बी लाइक आई कैन। और मैं नहीं कर सकता हूं, इफ यू कंसीडर दिस इज द टफेस्ट वर्क, तो आप कह सकते हैं आई कांट मीन्स यू आर गिविंग अप, तो आप कह सकते हैं आई कांट। जैसे कि क्या आप 100 kg वेट उठा सकते हैं? सो कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? एंड इफ यू कंसीडर योर सेल्फ दैट यू कांट, तो आप कह सकते हैं आई कांट। और मैं कर सकता हूं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप उस बात को कह सकते हैं, यस आई कैन, यस आई कैन। यप, तो इस तरीके से भी आप इस तरीके की बातें कर सकते हैं। एंड यहीं पर बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं किसी काम को कर सकता हूं, ये तो मेरी चुटकियों का खेल है, आई कैन डू दिस वर्क, दिस माई फिंगर टिप्स, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट्स माई राइट हैंड टाइप। या नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, आई कांट, ये मेरे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो इस तरीके की बातों को भी आप मिक्स कर सकते हैं। अगेन मैं इसको एक एक करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट कैन एंड अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, कैन यू डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन यहीं पर आप बातें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कैन यू जम्प फ्रॉम द टेरेस एंड योर आंसर इज नॉट आई कैन, इंस्टेड यू वांट टू से ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलते हैं इट्स माई राइट हैंड टाइट। इट्स माई राइट हैंड टाइट का मतलब है ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन यही बात अगर आपको कंप्लीट करनी है कि ये काम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो कुछ नहीं करना है, आपको टू मेंशन करना है और टू के बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इट्स माई राइट हैंड टाइट टू एक्शन फर्स्ट। जैसे कि इट्स माई राइट हैंड टाइट टू जम्प फ्रॉम द टेरेस। 100 kg वेट उठाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट्स माई राइट हैंड टाइट टू लिफ्ट 100 kg वेट। इट्स माई राइट हैंड टाइट टू लिफ्ट 100 kg वेट। अगर यहीं पर आप फ्रेज यूज करते हैं ये तो मेरी चुटकियों का खेल है, इट इज माई फिंगर टिप। जैसे कि पहेलियां सॉल्व करना मेरी चुटकियों का खेल है, सो इट इज माई फिंगर टिप्स टू सॉल्व द पजल्स। अगर आप कहते हैं यहीं पर कि इंग्लिश बोलना मेरी चुटकियों का खेल है, तो आप कह सकते हैं इट्स माई फिंगर टिप्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो ये तो हुई इट्स माई फिंगर टिप्स की बात है। लेकिन यहीं पर अगर हम कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की नहीं है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट हैपेंस इफ समबडी आस्क यू लाइक कैन यू डू दिस वर्क, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट, यू ऑल्सो कैन से ये मेरे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। जैसे कि आपको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू टॉलरेट यू। यहीं पर अगर आप कहते हैं कि आपको समझाना मेरे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू अंडरस्टैंड यू। या बहुत सारी अदर थिंग्स भी, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आपसे लड़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू हैव अ फाइट विद यू। तो इस तरीके की बातें जितनी भी आप कहते हैं, जैसे कि वहां जाना मेरे बस की बात नहीं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू गो देयर। उससे बात करना मेरे बस की बात नहीं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू टॉक टू हिम। वो जैसे बहुत बड़े कोई सीनियर पर्सन होते हैं जिनसे आप थोड़ा सा डरते हैं या कुछ, तो आपका कहना है कि उनसे मिलना या उनसे बात करना मेरे बस की बात नहीं सकते हैं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। और सबसे ज्यादा जो टफ काम है उसे हम कैसे भूल सकते हैं, खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है, सो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू प्रिपेयर द फूड। क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि ये जो काम है ना,
बहुत बहुत ज्यादा टफ है। खाना बनाने से भी ज्यादा मुझे जहां तक लगता है कि ये डिसाइड करना बड़ा टफ है कि आज बनना क्या है। आप किसी से भी पूछ लें तो सबका आंसर घर में यही होता है, बिकॉज इट हैपन्स एट माई होम एज लाइक मम्मा पूछती हैं कि आज क्या बनना है, कुछ भी बना लो, जो मन करे वो बना लो। तो जो जिसको बनाना है प्रॉब्लम उसके लिए है। सो अगेन आप इस तरीके की या घर से रिलेटेड जितने भी काम है उन सारे कामों के लिए कह सकते हैं ये करना मेरे बस की बात नहीं है। सो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू डू दिस वर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट कैन। और हमने कैन का सिंपल स्ट्रक्चर तो देखा कि इस तरीके की बातें हम कर ही सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ, कैन यू डू दिस, आई कैन और आई कांट। लेकिन यहीं पर आपने देखा कि किस तरीके से अदर सेंटेंसेस का यूज करके भी हम इसी बात को कह सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट कैन एंड होपिंग कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, कंसर्न, so please leave a message on a comment box. We'll definitely get in touch with you. It was nice talking to all of you. Have a great day.